गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो अभी हम लोग सेशन चला रहे हैं, प्लेलिस्ट चला रहे हैं इंग्लिश का टारगेट 90 प्लस का। और इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो टेंस को कवर कर रहे हैं और अभी तक टेंस का 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और टेंस के लेक्चर नंबर 3 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब प्लेलिस्ट का 17 नंबर वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा बैक चलना होगा कि हम पीछे तक क्या पढ़े हैं। तो लेक्चर नंबर 15-16 तक हमने क्या पढ़ा है जी। लेक्चर नंबर बैक तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि टेंस क्या होता है, इस रूट से कैसे टेंस निकलते हैं और कैसे तरह तरह से टेंस बनते हैं। तो हमको पता चला था कि टेंस एक होता है, उससे 3 चीज निकलता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सम में से 4-4 निकलता है और इस प्रकार से 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में, कुल मिलाकर के हमारा 12 टेंस बना था। और 12 टेंस को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें से सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ लिए थे। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया है तो यहाँ से सब कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कवर करेंगे। तो यकीन मानिए कि जिन लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर लिया है उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही सारा का सारा चीज रिलेटेड है। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बढ़िया से समझना चाहते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात नहीं करते, हम कहते हैं कि पूरा टेंस अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझिए, क्योंकि वो एक आधारभूत संरचना है, उसी के आधार से सब कुछ बना हुआ है। हम जो आपको पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा टेंस जो पढ़ाएंगे, उसी का एग्जाम्पल लेकर के, उसी का बात याद करके, जब जब जरूरी पड़ेगा तो उसका एग्जाम्पल लेंगे और तब जा करके हम आपको समझाएंगे। तो अभी तक आप डायरेक्ट यहाँ चले आए हैं और इस वीडियो में पहुंच आए हैं, हम आपको एक मशवरा देंगे कि पहला तो ये कि अगर आप लेक्चर 1 से चीजों को देखिएगा वो ज्यादा बेटर होगा, और नहीं तो अगर आप डायरेक्ट टेंस को पढ़ना चाह रहे हैं तो टेंस का पहला वीडियो देखिएगा। शायद 15 या 14 नंबर से टेंस स्टार्ट हुआ है, वहां से आप चीजों को देखिएगा तो फिर आपके लिए ज्यादा आसान होगा और मेरे लिए भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे आपको तो वो भी बहुत मस्त आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अभी तक हमने कंप्लीट क्या किया है, तो अभी तक हमने कंप्लीट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम क्या जाने थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले पहचान जाने थे। तो यहाँ भी हम सबसे पहले पहचान जानेंगे। हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि सारा कुछ खेल है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया है तो ये चीज समझ में आएगा, वो समझ में नहीं आया होगा तो ये भी समझ में नहीं आया होगा, और समझ में तो आवे करेगा, खाली आपको देखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम जानेंगे पहचान। अब पहचान में समझिए, पहचान में कुछ हो या ना हो, एक चीज का होना तय लगा होता है। किस चीज का, क्रिया। क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि सेंटेंस में कुछ हो या ना हो, कम से कम एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो है क्रिया। और इसलिए यहाँ पे पहचान में हमने क्रिया लगाया है। अब क्रिया जब लग जाता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, तो कंटिन्यूअस का चिन्ह लगाएंगे, रहा। कंटिन्यूअस के बदले में रहा आ गया। और फिर उसके बाद प्रेजेंट का चिन्ह लगाएंगे, है। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल बना है वो बना है क्रिया प्लस रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको बात समझ में आया होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान लिखे थे क्रिया प्लस ता है, तो ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान लिखे क्रिया प्लस रहा है। चलिए, अब हमको ये पता चल गया कि सर इसका पहचान क्या है। इसी पहचान के आधार पे हमको इसका एक एग्जाम्पल बनाना है। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, खेलना क्या है जी, क्रिया है। इसी क्रिया में रहा लग गया और है लग गया। क्रिया प्लस रहा प्लस है, क्रिया प्लस रहा प्लस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया
और इसको देखने से लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बन रहा था, ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनेगा। सिंपल है। जैसे ये सिंपल पॉजिटिव है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो दूसरा इसी का सिंपल नेगेटिव बनेगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या बन गया जी? वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये 2 नंबर हमारा बन गया। अब आपको हम बताए थे कल प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि पहला दूसरा सेम होता है और इसका नाम सिंपल पॉजिटिव, इसका नाम सिंपल नेगेटिव है। अब देखिए तीसरा और चौथा भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये क्या से स्टार्ट होगा। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? ये हमारा तीसरा और क्वेश्चन मार्क देंगे। तीसरा से लेकर के छठा तक पूरे में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। चौथा क्या बनेगा? तो क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? ये तीसरा है, इसी में हम नहीं लगा देंगे, तो बन जाएगा क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन मार्क। अब पहला दूसरा सेम है क्योंकि वह से शुरू हुआ है, तीसरा चौथा सेम है क्योंकि क्या से शुरू हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पांचवा और छठा सेम होगा, दो दो का पेड़ लग जाएगा। वह से ही बात स्टार्ट होगा, लेकिन बीच में क्यों लगेगा? वह क्यों क्रिकेट खेल रहा है? आ रहा है बात समझ में? ये हमारा पांचवा हुआ। और छठा ऐसा ही बनेगा, नेगेटिव लगा करके, वह क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहा। हाँ, आ रहा है बात समझ में? ये हमारा छठा हो गया। तो बात यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला था, ठीक उसी प्रकार से सब कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेगा। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी से भी अगर आप डायरेक्ट यहाँ कूदा है, प्लीज आप बैक जाइए, लेक्चर नंबर 1 से चीजों को देखिए। अगर वहां से भी संभव नहीं है, सिर्फ टेंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए और खोजिए कि टेंस किस लेक्चर नंबर से स्टार्ट हुआ है, वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा 6 हिंदी। अब देखिए, अगर ये 6 हिंदी है तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 6 फार्मूला होना चाहिए, बोले तो 6 स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे जी? तो आपको देख करके देखिएगा कैसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो एक नंबर के लिए एक नंबर स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस में एम, इज, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इसको देख करके आप घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। पिछले क्लास में एक बात हम आपको बताए ये थे कि सेंटेंस कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, स्ट्रक्चर कोई भी हो, उसमें अंतिम में आप नहीं घबराइएगा, क्योंकि अंतिम में वही होगा जो मैंने बताया है। चाहे किसी का भी कोचिंग हो, चाहे किसी के यहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, अंतिम में नहीं घबराना है। अंतिम में वही होगा जो राजन सर जी बताए। क्या बताया है राजन सर? अंतिम में वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंशन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फॉर्मूला फिक्स हुआ था, यहां भी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन में कोई दिक्कत अभी भी जहां भी आपको नहीं होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं हुआ था। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला दूसरा सेम होता है, तो पहला अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो दूसरा भी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट एम, इज, आर। अब देखिए सब्जेक्ट 1 नंबर, एम इज आर 2 नंबर पूरे के पूरे, 3 नंबर पे आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब 4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। देखिए हम क्या बताए थे
कि वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सेम रहेगा। देखिए वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंशन है, यहाँ भी सेम है, मतलब पहला दूसरा भी सेम है। तीसरा और चौथा देखा जाए, जरा ध्यान दिया जाए कैमरा की तरफ, ये नीचे तक आता है कि नहीं आता है, थोड़ा हमें आप साइन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कहीं नीचे का पार्ट नहीं आएगा, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। तो तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि एम इज आर पहले आएगा। तो जब एम इज आर पहले आएगा, ये है क्या? हेल्पिंग वर्ब है। और जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया तब बगल में इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये हमारा 3 नंबर हो गया। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये हमारा 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में जरा देखा जाए, इसको अगर नीचे आएगा तो कमेंट में आप देखिएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है? एम इज आर प्लस में सब्जेक्ट, तो एम इज आर यहाँ पे आ गया पहले, बगल में सब्जेक्ट आ गया, तो तीसरा में क्या आएगा? फिक्स है, नॉट आएगा, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब कहिएगा सर कोनो सेंटेंस में आप नोट लगा देते हैं और कोनो में नहीं लगाते, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको नोट के लिए कंफ्यूजन होगा तो देखिए कि ऊपर लगाए थे कि नहीं। अगर ऊपर लगाए थे पिछलका सेंटेंस में तो निचलका में नहीं लगाइएगा, और ऊपर नहीं लगाए थे तो निचलका में लगाइएगा। ऊपर हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हम इसमें नॉट का प्रयोग कर दिए। एम इज आर 1, सब्जेक्ट 2, नॉट 3। उसके बाद वर्ब 4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सेम है, वर्ब 4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब आइए देखिए, हाँ, पांचवा और छठा में, पांचवा सेंटेंस में देखिएगा, हमने बताया था कि पहला दूसरा सेम है क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तीसरा चौथा सेम है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पांचवा और छठा सेम होगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। लेकिन एगो बात जान लीजिए कि इस क्वेश्चन वर्ड का कोई वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू हमारा स्टार्ट कहाँ होगा? एम इज आर से। एम इज आर ये आ गया, प्लस में सब्जेक्ट, जब एम इज आर यहाँ पे आया तो बगल में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ब 4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर में क्या होगा? तो एम इज आर आएगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, तीसरा स्थान पे नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये हमारा 6 नंबर हुआ। जरा पूरे स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, पूरे में आपको वही चीज नजर आएगा जो हम आपको पहले बताए थे। पहले क्या बताए थे कि वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सेम है कि नहीं? वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सेम है कि नहीं? वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। इसके विषय में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला सेंटेंस हमारा सिंपल पॉजिटिव, दूसरा हमारा सिंपल नेगेटिव, तीसरा बिग इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, चौथा बिग इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, छठा स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव निगेटिव। और जहां जहां निगेटिव है वहां वहां क्या लगेगा जी? नॉट। और नॉट लगेगा तो कहां लगेगा जी? तीसरे स्थान पे। जरा देखिए, नॉट यहाँ पे लगा है, कहाँ लगा है? तो सब्जेक्ट 1, एम इज आर 2, नॉट 3, तीसरा स्थान पे लगा, ये भी हमारा क्लियर हुआ। फिर चौथा सेंटेंस में देखिए, एम इज आर 1, सब्जेक्ट 2, नॉट 3, तीसरा स्थान पे आया, ये भी क्लियर हो गया। फिर छठा सेंटेंस को देखिए, क्वेश्चन वर्ड का तो वैल्यू नहीं है, बात हमारा होगा एम इज आर से। तो एम इज आर 1, सब्जेक्ट 2, नॉट 3, ये तीसरा स्थान पे आया। उम्मीद है कि आपको सारा का सारा बात समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा इसे टेंस का स्ट्रक्चर, इससे पहले कई एक बार हम इसको याद करने का कोशिश किए थे। ये सच्ची कह रहे हैं सर, हर बार इसको रटने का ही हम काम किए थे, कभी याद नहीं किए थे और कभी दिल से याद नहीं हुआ था, और आज दिल से याद हो रहा है सर। थोड़ा स्लोली पढ़ा रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है। हाँ, तो अगर आपको मजा आ रहा है, यहाँ तक आ गए हैं, लग रहा है कि कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ न कुछ लिख दीजिएगा।
ज्यादा कुछ नहीं। अगर यहाँ तक आया है तो यहाँ तक के साइनिंग के लिए कोई बच्चा यहाँ तक आया है तो कमेंट में 2-4 गो दिल भर दीजिएगा, ताकि लगे कि हाँ हमारा भी दिल भर रहा है कि हम अच्छा कुछ पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक 6 नंबर तक स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट का चीज कंप्लीट हो गया, नॉट कंप्लीट हो गया। अब बात आता है कि सर ये लास्ट का तो आप याद करा दिए, इस शुरू का कौन याद कराएगा? तो वही कहानी याद रखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का दोस्ती। सब्जेक्ट जहां पे रहेगा हेल्पिंग वर्ब उसी के आसपास में रहेगा। तो पहला और दूसरा सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट पहले आ गया है तो मतलब साफ है कि हेल्पिंग वर्ब बगल में जाएगा। एम इज आर पूरे के पूरे हेल्पिंग वर्ब है इसमें। एम इज आर यहाँ पे पहले आया है तो साफ बात है कि सब्जेक्ट बगल में जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का तो कोई वैल्यू नहीं है, आ गया है पहले, लेकिन बात हमारा स्टार्ट होगा एम इज आर से। एम इज आर पहले आ गया तो बगल में कौन जाएगा? सब्जेक्ट जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। घर पे इसको क्या कीजिए, जब वीडियो आप पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो स्ट्रक्चर को बार बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये काम आपको ज्यादा लंबा समय तक नहीं करना पड़ेगा, खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर लीजिएगा तो आगे सब याद हो जाएगा। क्योंकि सब चीज तो बराबरे है, खाली बदल क्या रहा है? हेल्पिंग वर्ब। इसी को तो याद करना है। चलिए अब आते हैं कि स्ट्रक्चर भी हो गया, पहचान भी हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव टू मेक द सेंटेंस एंड वी हैव टू एक्सचेंज द ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। हिंदी वाले सेंटेंस को हमको इंग्लिश में बदलना है। तो सिंपल सी बात है भैया, ये वह क्रिकेट खेल रहा है, इसको हम एक बार लिख लेंगे हिंदी में। वह, देखिएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं, वह क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस को देखा जाए, खेल रहा है ये पूरे के पूरे वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और वह सब्जेक्ट है। इतना चीज हमको पता चल गया, तो अब तो इसको बनाना बहुत आसान हो गया। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट बैठा देंगे, एम इजार के जगह पे एम इजार को बैठा देंगे, वर्ब है तो वर्ब फोर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लिख देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा अलग से कुछ चीज हम आपको लिखा दे रहे हैं कि किसके साथ क्या लगता है। देखिएगा इसके बाद का चीज हम दिखा दे रहे हैं, ही सी इट और सिंगल नेम। जहां भी आप देखिएगा तो इसके साथ इज का प्रयोग करें। इसके साथ क्या करना है जी? इज का प्रयोग करना है। उसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग करें, इसका प्रयोग, एम का प्रयोग करें। बाकी के साथ आर का प्रयोग करें। बस हो गया। अब इसको यदि हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहला ट्रांसलेशन को हम एक बार लिख लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। तो खेल रहा है पूरे के पूरे वर्ब है। क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खेल रहा है? तो सब्जेक्ट। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है? वह सब्जेक्ट है ही। उसके बाद एम इज आर में से कोई एगो लगाना है। तो बताइए, यहाँ पे हम एम लगाए, इज लगाए, आर लगाए, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ही सी इट और सिंगल नेम के साथ इज का प्रयोग करें। यहाँ पे ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। अब देखिए सब्जेक्ट भी हो गया, एम इज आर में से वो लगाना तो वो लगा दिए। अब लगाएंगे वर्ब फोर। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। इसका वर्ब फोर आईएनजी लगाएंगे तो ही इज प्लेइंग। अब ये वर्ब भी हो गया, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो बन गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और अगर एक नंबर ट्रांसलेशन बन गया तो यहाँ से पांचों का सफर बहुत आसान है। वर्ब से लेकर के एक्सटेंशन तक बात बराबर होता है। तो जब स्ट्रक्चर में वर्ब से बात बराबर होता है तो यहाँ भी बराबर होगा। वर्ब का है यहाँ, तो यहाँ से सब बराबर होगा। वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन सब। अब देखिए 2 नंबर क्या होगा। पहला दूसरा सेम होता है, तो ही से ऊपर स्टार्ट हुआ है तो नीचे भी ही से, बगल में इज, तीसरा स्थान पे नॉट प्लेइंग
क्रिकेट बना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा पे आइए और चौथा पे। जैसे पहला दूसरा सेम था वैसे ही तीसरा चौथा भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि पहला दूसरा ही से स्टार्ट हुआ था और तीसरा चौथा क्या होगा जी, तो इज से स्टार्ट होगा। तो इज जैसे ही यहाँ आएगा तो ही यहाँ आ जाएगा, ही तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, हो गया बात खत्म। चौथा क्या होगा जी, तो इजे से बात स्टार्ट होगा, बगल में ही रहेगा लेकिन तीसरा स्थान पे नॉट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये चौथा हो गया। अब आते हैं पांचवा और छठा में। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें हम वाई को पहले लगाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन बात हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, हेल्पिंग वर्ब से, इज से। तो वाई इज ही, उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा हो गया। छठा क्या होगा, वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा छठा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को 6 गो सेंटेंस में हम बदलेंगे हिंदी में। अगर एक सेंटेंस को 6 गो हिंदी बना दिए तो उसका 6 गो इंग्लिश होगा, 6 गो इंग्लिश होगा तो 6 गो फॉर्मूला, तो 6 गो स्ट्रक्चर यहाँ जाने, 6 गो हिंदी, 6 गो स्ट्रक्चर, इसका 6 गो ट्रांसलेशन। इसका रूल भी जान गए, ही सी इट और सिंगल नेम रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, आई रहेगा तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, अब बाकी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और लेक्चर का आप आनंद उठा रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि सर ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। जैसे आप में एक लालच है, एक उम्मीद है कि हम बढ़िया नंबर लाएंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक लालच है। लालच ये कि हमारे वीडियो का थोड़ा व्यूज ज्यादा जाएगा तो हमारा भी अपना एक नाम होगा कि हमारे पास जो कंटेंट है लोगों के पास जा रहा है, लोग हमें पहचान रहा है कि राजन सर नाम के कोई टीचर आए हैं जो डिजिटल बोर्ड पे नहीं सिंपले बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं लेकिन कंटेंट कंटाप दे रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे अच्छे विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच सके और हमारा भी थोड़ा नाम और शोहरत हो सके। चलिए, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक चीज, आप मेरे से जो लेक्चर देख रहे हैं तो हम आपको ऐसा हमको लग रहा है कि यहाँ तक अगर लेक्चर नंबर 16 तक आ गए हैं आप लोग तो ऐसा हमें ऐसा लग रहा है कि अब शायद मेरे से आप जुड़ चुके हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि आने वाले जाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं लेक्चर नंबर 4-5 तक आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मेरे से जुड़ गए हैं, शायद आपका और मेरे साथ बढ़िया और लंबा रिलेशन जाने वाला है लंबे समय तक, जब तक एग्जाम ना हो तब तक हम लोग एक साथ में पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ से हम आपको एक चीज कहेंगे कि पढ़ाई जो कर रहे हैं तो इसको आप उतारते जाइए और फेयर करते जाइए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो खाली कमेंट कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं, हम उसको जरूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप पढ़ लिए हैं तो फेयर तो करना ही है, और ये स्ट्रक्चर को जब न तब जैसे कहीं न कहीं लिखते रहना है, और साथ ही साथ इसको अपने मन में गुनगुनाते रहना है, सोचते रहना है सब्जेक्ट के बारे में, ये स्ट्रक्चर के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ आपको ट्रांसलेशन बना लेना है ना। इससे रिलेटेड कोई न कोई ट्रांसलेशन आपको बना लेना है। आपको आप जा सकते हैं, जैसे करेंट वाला जो ट्रांसलेशन आता है वो आप बना सकते हैं, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है वो बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक होगा वहां से आप बना लीजिएगा। और नहीं तो अपना मन से 3-4 गो ट्रांसलेशन निकालिएगा, जैसे कि क्रिया प्लस रहा है इसी पर ना बनाना है तो आप कह सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, इसी को 6 को बना दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ हो गया और उसका स्ट्रक्चर भी 6 हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और खूब एंजॉय करिए अपने पढ़ाई को, इसको बोझ में नहीं लीजिए, खूब मजे कीजिए, और एग्जाम में एकदम जब जब इसका एग्जाम होता है, चाहे तिमाही हो, छमाही हो, नौमाही हो या फिर फाइनल,
छोड़ देना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। धन्यवाद।